राहतगढ़ का जंगल आता है, उसे भी हमने पार किया है राम का नाम लेके। हो गया पार। वो भी पन्ना का एक जंगल आता है टाइगर रिजर्व, वो भी राम का नाम नहीं भेजे जाते तो आज यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। इसीलिए कुछ निमंत्रण आता तो हम खुशी खुशी आते हैं, लेकिन हम बिना निमंत्रण के आए हैं क्योंकि हम पावन भूमि पर हूँ। बगल में ही राम की पैड़ी है और इधर लता मंगेशकर चौक है। 22 जनवरी को हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन सोचिए कि आस्था इस कड़कड़ाती ठंड में आस्था के आगे ठंड भी फीकी पड़ जा रही है और तमाम ऐसे युवा जो हैं जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूरे देश के विभिन्न कोनों से, कोई 800 किलोमीटर से तो कोई 1000 किलोमीटर से तो कोई 2-2000 किलोमीटर से पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं। इतनी भगवान में आस्था लग्न है ये तमाम ऐसे युवा हैं और इन लोगों से हम जानकारी लेना चाहेंगे। पहले तो आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है? जय श्री राम सभी दोस्तों को। मेरा नाम है हिंदू शुभम जायसवाल और जो कि मैं मध्य प्रदेश सीहोर जिले का रहने वाला हूँ। आष्टा तहसील में मैं रहने वाला हूँ और श्री राम जी के प्रेरणा स्रोत से ही हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम जी का मंदिर देखने के लिए, मतलब उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग पैदल यात्रा करके कितना किलोमीटर चला है आपने पैदल? 870 किलोमीटर हमारी यात्रा रही है, जिसमें हम लोग रात कितने दिन कब से घर से चले हैं? 8 तारीख को हम लोग घर से चले थे, 8 जनवरी से। 8 जनवरी से आप लोग पैदल ही लगातार, चाहे दिन हो या रात, जिस समय भी होता था कुछ आराम करके ही चलते थे। सभी लोग साथ ही में चले हैं कि अलग अलग? अलग अलग। क्या आपका शुभ नाम पड़ेगा? मेरा नाम हिंदू विवेक देवड़ा है। कहाँ से आप हैं? मैं मध्य प्रदेश बड़वानी जिले से हूँ। कितना किलोमीटर आपने चला? मैं 1100 किलोमीटर चल के आया हूँ। अच्छा, 1100 किलोमीटर। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अनिल गोले। कहाँ से आप चले? हाँ, बड़वानी से, साथ में हम। अच्छा, आप दोनों लोग साथ ही में, मतलब तीनों लोग साथ ही में हैं कुल मिलाकर के? बीच में रास्ते में मिल गए हैं। किस प्रकार से जब आप लोगों को ये कैसे यहाँ पर आने के लिए क्या विचार दिमाग में किस प्रकार से आया कि कैसे आप लोग आए हैं? ये देखो, हमने संकल्प लिया था कि जब भी राम मंदिर बनेगा तो सबसे पहले हम पैदल जाएंगे। गाड़ी घोड़े तो हमारे पास भी है, सभी के पास है, लेकिन जो हमारी आस्था है वो पैदल आने की थी कि जब भी राम मंदिर बनेगा हम पैदल जाएंगे। और अभी सोचा है मैं मार्च में वापस साइकिल से आऊँगा एक बार फिर से। अच्छा, अभी सोचा है मार्च में फिर से साइकिल से आऊँगा मैं। सोचिए इतनी बड़ी आस्था, मेहनत इस कड़कड़ाती ठंड में हो और इन युवाओं का जोश है कि अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम भी सहभागी बने। लेकिन सवाल एक और इस तरह से खड़ा होता है, इन लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि इन लोगों ने अथक प्रयास करके राम की जन्मभूमि पर आया है। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें तमाम तरह के लोग राजनीति कर रहे हैं कि अधूरी प्रतिष्ठा है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर कांग्रेस ये सवाल उठाती है तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने राम का होने का प्रमाण मांगा था, तो फिर वो कैसे बोल रहे हैं कि ये गलत मांगा था प्रमाण? कांग्रेस वालों ने मांगा था राम का होने का प्रमाण। हाँ, और वही लोग गलत ठहरा रहे हैं अभी कि ऐसी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वैसा नहीं होता है, तो ये गलत है ना। तुमने ही प्रमाण मांगा था और तुम ही गलत ठहरा रहे हो। और अभी क्या है कि जो निमंत्रण कांग्रेस में जो गया था उन्हें ठुकरा भी दिया है, तो हिंदुओं को इस चीज़ की दिल पे बहुत ठोस पहुंची है। तो ये चीज़ गलत है। अगर आज हमें वही निमंत्रण आता तो हम खुशी खुशी आते हैं, लेकिन हम बिना निमंत्रण के आए हैं क्योंकि हम कट्टर हिंदू हैं और राम लला के प्रति पूरे समर्पित हैं। भगवान के दरबार में निमंत्रण की क्या ज़रूरत? भगवान के दरबार में जिस तरह से आपने कहा है तो ये सही बात है। क्यों लोग करें निमंत्रण की? भगवान के दरबार में निमंत्रण की क्या जरूरत है, इस तरह से बताइए ना। देखो, भगवान के दरबार में निमंत्रण की ये जरूरत है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं कताओं में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो इसी कारण से उन्होंने निमंत्रण किया होगा। बाकी अच्छा, राजनीति की वजह से अब इन लोगों को भैया निमंत्रण दिया जाएगा, तो अभी निमंत्रण देने के बावजूद भी निमंत्रण का एक ऐसा भी था कि प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण इसीलिए भेजा गया है कि अगर निमंत्रण नहीं देते और अगर ये सूचनाएं नहीं फैलाते हैं तो आज यहाँ पे इतनी पब्लिक है, इससे 100 गुना 50 गुना ज़्यादा रहती पब्लिक। व्यवस्थाएं बिगड़ती, शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं बिगड़ती, ये चीज़ भी एक आती है उसमें।
चलिए, इन्होंने कितनी अहम बात एक बात कह दिया है कि इस तरह से निमंत्रण भी देना, लोगों को जागरूक भी करना कि हमारे आराध्य देव भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, और जब सब लोग जानेंगे तो सारी व्यवस्थाएं भी हैं चुस्त दुरुस्त भी होंगी। अगर और ज़्यादा पब्लिक आती तो बनी बात है ना, आप खुद भी समझ सकते हैं, जनता भी समझ सकती है, हम खुद समझ रहे हैं, हमारी इतनी उम्र नहीं है, युवा ही है हम। अगर आज निमंत्रण नहीं भेजे जाते तो आज यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। इसीलिए कुछ न कुछ इन्होंने दिमाग लगाया है कि आज निमंत्रण अपन भेजेंगे तो जनता समझेगी कि यार निमंत्रण पे ही जाना है, दर्शन होना है, और वो सही किया है जो भी किया है। क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था इतनी गलत तरीके से फैल जाती कि कोई किसी को नहाने को नहीं मिलता, किसी को खाने को नहीं मिलता, व्यक्ति सोता कहाँ पे। अभी भी आप देख सकते हो कि कोई खुले में सोया है, हम भी खुले में सोए हैं। तो एक चीज़ निमंत्रण के ऊपर ये मैंने बोली है कि ये चीज़ सही की है, जो निमंत्रण किया है ये सही है। अच्छा, आप लोग करते क्या हैं? मैं व्यवसाय करता हूँ, मैं अभी अपनी दुकानदारी सब छोड़ के आया हूँ। अच्छा, व्यवसाय ही करते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। कमाना जीवन भर है। रास्ते में करीब करीब हमें लगता है 8 तारीख से आप लोग चले हैं घर से, ये आज हो गया 19 तारीख, लमसम 10 दिन के लगभग 10-11 दिन हो गए। इन 10-11 दिनों में किस प्रकार से आपने रास्ते को गुजारा? रास्ते को देखो, एक तो राहतगढ़ का जंगल आता है, उसे भी हमने पार किया है राम का नाम लेके, हो गया पार। वो भी पन्ना का एक जंगल आता है टाइगर रिजर्व, वो भी राम का नाम लेके पार किया है। बाकी तो हम ये जो हमारा जो भगवा है, ये हनुमान जी के चरणों में पूजा करके लेके आए। तो निमंत्रण हमने उन्हें दिया था कि आप चलिए हमारे साथ और हमारी रक्षा कीजिए। तो ये रक्षा करी है उन्होंने। कुछ भजन वजन भी रास्ते में गा रहे थे आप लोग? जय श्री राम का एक जय घोष, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस इसी प्रकार से हम पूरे रास्ते जितने भी लोग मिलते थे उन्हें भी बोलते थे कि भैया आ जाओ, तुम भी बोलो थोड़ी दूर हमारे साथ, तुम भी चल लो। अच्छा, चलिए चलते चलते आप लोगों का भगवान ने किया, आराम से आ गए भगवान के दरबार में। लेकिन लोगों को क्या संदेश देंगे? आज मंदिर भी बन रहा है, जो राजनीति भी लोग कर रहे हैं उनको भी, और लोग जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखो, धर्म के आधार पर बांटना चाहते, मैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये जो जातिवाद है यही तो सबको तोड़ रही है। भगवान ने तो केवल इंसान बना के भेजा है, जातियाँ नीचे बनी है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं कौन सी जात का हूँ, मैं केवल यही बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और सारे लोगों को भी हिंदू ही बोलना चाहिए कि भैया मैं हिंदू हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू है। चलिए, इन लोग बेचारे भगवान के दरबार में आए और यहाँ पर 22 जनवरी को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, ये लोग भी सहभागी होंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ अयोध्या से राज की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामनाएं।